बसंत का मौसम था। कश्मीर की वादियां रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई थीं। पहलगाम के हरे भरे मैदानों में देश के कोने कोने से सैलानी आए थे, हंसते हुए, तस्वीरें खींचते हुए, ठंडी हवा में सांस लेते हुए। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह जन्नत एक कब्रिस्तान में बदल जाएगी। 22 अप्रैल 2025। हथियारों से लैस आतंकियों का एक दल उन्हीं मैदानों में उतरा। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग नहीं की। उन्होंने लोगों को रोका, नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर गोली चला दी। 26 निर्दोष लोग उस जमीन पर गिर पड़े। 26 वो इंसान जो सुकून की तलाश में आए थे और उन्हें मिली सिर्फ मौत। उनकी पत्नियों की मांग का सिंदूर एक पल में मिट गया। तकदीर ने नहीं बल्कि गोलियों ने मिटाया। और इसी जख्म को, इसी पवित्र निशान को भारत ने अपने जवाब का नाम दे दिया, ऑपरेशन सिंदूर। भारत यहां पहले भी आ चुका था। 2016 में उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट पर हमला हुआ था। हर बार भारत ने जवाब दिया था, हर बार दुनिया ने देखा था और हर बार पाकिस्तान ने इनकार किया, टाला और भारत को और आगे बढ़ने की चुनौती दी। इस बार भारत ने वो चुनौती कबूल कर ली। पहलगाम के बाद 15 दिन तक भारत की सरकार चुपचाप लेकिन तेजी से आगे बढ़ती रही। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, एक 60 साल पुरानी वो संधि जो पाकिस्तान के खेतों को सींचने वाली नदियों को नियंत्रित करती थी। वो नदियां जिन पर करोड़ों पाकिस्तानी किसानों की जिंदगी निर्भर थी, उन्हें रोक दिया गया। भारत एक बड़ा संदेश दे रहा था, मिसाइलों से भी बड़ा। वो कह रहा था, हर संसाधन, हर हथियार, हर साधन अब मेज पर है। फिर आई 6 मई की रात। आधी रात के बाद पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के आसमान चीर कर रोशनी की लकीरें दौड़ पड़ी। सिर्फ 23 मिनटों में एक कप चाय पीने जितने वक्त में 9 आतंकी ठिकानों को जमीन में मिला दिया गया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें, फ्रांसीसी स्कैल्प हथियार, इजरायली हैरोप, लॉयटरिंग म्यूनिशन, भारत का सबसे घातक शस्त्रागार पहली बार एक साथ एक सुर में बोला। लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय, जैश ए मोहम्मद के कमांड सेंटर, वो ढांचे जो दशकों से भारत में काफिल भेजते रहे थे, आधे घंटे से भी कम वक्त में मलबे का ढेर बन गए। उन 9 ठिकानों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत का संदेश तत्काल और सोचा समझा था, यह केंद्रित है, यह संतुलित है, यह जंग नहीं है, यह इंसाफ है। लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं रह सकता था। हमला बहुत साफ था, बहुत भारी था, बहुत नकारात्मक। जमीन से वीडियो आने सब लगे। कुछ खो दिया, जहां इमारतें थीं वहां खुदा की रहमत। पाकिस्तान हमें ने जवाब हिम्मत दिया। रखनी होगी। पुंछ और जम्मू पर मोर्टार हमारी के गोले सेनाएं बरसे। देश की सैकड़ों सुरक्षा ड्रोन के लिए भारतीय पूरी शहरों की तरह से तरफ उड़ाए तैयार गए। हैं। एक ही रात में 300 से 400 मानवरहित विमान भारत की वायु रक्षा को तोड़ने की कोशिश में, और यहीं भारत की तैयारी सामने आई। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली, स्वदेशी आकाश मिसाइलें, तीनों सेनाओं की समन्वित ताकत सब कुछ बता रहा है। लगभग हर ड्रोन मार गिराया। भारत का आसमान भारत का ही रहा। अगले 3 दिन तक संघर्ष और गहरा होता गया। भारत ने अपने हमलों का दायरा बढ़ाया। पाकिस्तानी वायुसेना के अड्डे, रडार स्टेशन, कमांड सेंटर, 11 एयरबेस निशाने पर टूट रही हैं। 13 हम क्या पाकिस्तानी करेंगे? विमान तबाह हुए। मैं नहीं जानता। भारतीय नौसेना ने खत्म अपने हो गया युद्धपोत है। आगे बढ़ाए और पाकिस्तानी नौसेना अपने ही बंदरगाहों में सिमट कर रह गई। यह सिर्फ हवाई जंग नहीं थी, यह एक पूर्ण सैन्य वर्चस्व का प्रदर्शन था। और फिर 10 मई को शाम 5 बजे तोपें खामोश हो गई। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के DGMO को फोन किया। संघर्ष विराम तय हुआ। 4 दिन की लड़ाई और उन 4 दिनों ने दक्षिण एशिया की भूख राजनीति को आने वाले दशकों के लिए बदल दिया। भारत ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के अंदर गहरे तक मार सकता है, सटीकता से मार सकता है, बिना पूरी जंग छेड़े मार सकता है और अपने मकसद पूरे करके लौट सकता है। उसने दुनिया को अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता दिखाई। उसने दिखाया कि सरहद पार आतंकवाद को बेखौफ मैं बनाने DGMO का बोल रहा हूं। अब खत्म हो चुका है। मुझे दिल्ली के भारत ने DGMO ऐलान कर दिया था, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। पहलगाम के उन मैदानों में आज भी फूल खिलते हैं, पहाड़ आज भी खड़े हैं और इतिहास की